दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें साइंस फिक्शन मूवीज़ या सीरीज़ देखना कुछ ज़्यादा ही पसंद है और कोरियन सीरीज़ कुछ हमें ऐसा अनोखा दिखाई जाती है जिसे देखने के बाद हम अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई ब्लैक नाइट सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 टू 48 मिनट्स की है। सीरीज़ को हिंदी में भी रिलीज़ की गई है नेटफ्लिक्स पर। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही अर्थ पर एक कॉमेट गिरने की वजह से अर्थ की आधी पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यानी कि आधी से ज़्यादा अर्थ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। हवा पूरी तरह से दूषित हो जाता है और ऑक्सीजन लोगों को खरीदना पड़ रहा होता है। इसी बीच कोरियन पीपल जो कि अपने सोसाइटी को 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। अपर क्लास के लोग बड़े ही इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं पानी और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है और ऑक्सीजन भी उन्हें खरीद कर लेना पड़ रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा काम है जिसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों ही करना चाहते हैं, डिलीवरी मैन का काम, जो कि सभी लोग पाना चाहते हैं, क्योंकि ये डिलीवरी मैन का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरे होने के बावजूद भी इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा सम्मान भी है। और इस काम को पाने के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष भी कर रहे होते हैं और लास्ट तक इस डिलीवरी मैन का काम किसे मिलता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज़ में और भी बहुत सारे पहलू दिखाने की कोशिश की गई है और वो सभी के सभी पहलू इस सीरीज़ को देखने के बाद ही रिवील होने वाली है आपके सामने। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। सीरीज़ साइंस फिक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनाई गई है। सीरीज़ में अच्छी खासी एक्शन भी दी गई है, लेकिन सीरीज़ के बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि ये कंप्लीट सीरीज़ थोड़ी बहुत स्क्विड गेम से ली गई है, क्योंकि इस सीरीज़ में डिलीवरी मैन के काम के लिए जो भी अप्लाई करता है उसे बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है और वो सभी टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरे हुए रहते हैं। और उन टास्क को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शायद स्क्विड गेम जैसे सीरीज़ देख रहे हैं। सीरीज़ की स्टोरी आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और सीरीज़ में अच्छी खासी एक्शन भी ऐड की गई है। तो दोस्तों, ओवरऑल अब बात करते हैं इस सीरीज़ की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज़ को रेटिंग दूँ तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.8 स्टार, क्योंकि मेरे लिए सीरीज़ काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग थी। सीरीज में हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है और कोई भी एपिसोड आलतू फालतू ऐड नहीं की गई है। बहुत बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन बहुत सारे एपिसोड होने की वजह से सीरीज हमें बहुत ज़्यादा पकाव लगनी शुरू हो जाती है और सीरीज के एंड तक जाते जाते हमारी जान ही निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीरीज के 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। हर एक एपिसोड में कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई जाएगी आपको। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें तो दोस्तों, सीरीज़ को देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज़ स्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और जो कि थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।